your favorite player from India. I don't see any tournament. I don't watch any tournament in VGI, but I can say it's maybe will be Jonathan. हाउ सोल वर्क्स इंटरनली का मुझे कोई आइडिया नहीं है यार। अच्छा, ओ आई गॉट द थिंग तुम क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ, मैंने भी देखा था यार, वो हेक्टर वाली क्लिप देखी थी, सब कुछ देखी थी यार। देखो, टू बी ऑनेस्ट, जब भी राइवलरी में दो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अगर तुमको ऐसा लगता है कि दे आर आवर कंपटीशन, या फिर ये चीज अगर वो गलती से जीत गए, इट विल अफेक्ट द ब्रांड स्पॉन्सरशिप, इट विल अफेक्ट द वॉचिंग, इट विल अफेक्ट द फैन बेस, ये सारी चीजें, तो तुम उनको कभी जीतने नहीं देना चाहोगे। दैट इज गोइंग टू हैपन, समझ रहे हो ना? फ्यू पीपल टेक दिस रूट ऑलवेज। तो ये कंपटीशन राइवलरी में मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो बेस्ट मोमेंट तब होगा ना कि व्हेन सोल विल टारगेट गॉड लाइक एंड इन स्पाइट ऑफ दैट गॉड लाइक जीत जाए। समझ रहे हो वो चीज? यस, ऑब्वियसली दैट्स व्हाट वी शुड डू। ठीक है। क्रॉन्टन एंड अमर पीआर को नेगेटिव वे में क्यों देखते हैं? उल्टा उससे बेनिफिट मिलते हैं फिर भी। देखो, एक चीज है कि हर एक का पीओवी अपना डिफरेंट होता है। ठीक है, हर एक का पीओवी डिफरेंट होता है, तो जरूरी नहीं। जैसे तुमको एक चीज बताते हैं, बात ये है ना कि बात ये नेगेटिव और पॉजिटिव देखने वाली बात आती मालूम है कहां से है? आती तब से है जब लोग इसको, जैसे देखो, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ऑडियंस से कांटेक्ट में रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कुछ दिन के लिए एक बात करते हैं फिर दूसरी बात करते हैं। जैसे मान लो तुमको बताते हैं, एक टाइम था जब SA12 की बहुत अच्छी वॉचिंग आती थी और ये सारी चीजें होती थी, तब वॉचिंग को इतना पॉजिटिव ग्लोरीफाई किया जाता था, ऐसा बोला जाता था कि वॉचिंग बहुत अच्छी चीज है, ऐसा बोला जाता था कि वॉचिंग के थ्रू ही सब कुछ हो सकता है, इंपॉर्टेंट है वॉचिंग अटेन करना। फिर क्या हुआ ना कि वॉचिंग कम आने लगी और गॉडलाइक की वॉचिंग ज्यादा आने लगी। तो उस पे सेम बंदों ने पता कैसे रिएक्ट किया? सेम बंदों ने ऐसे रिएक्ट किया कि वॉचिंग वो लोग की आती है जिनके फैंस जो होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, जिनके फैंस बच्चे होते हैं, जिनके फैंस खाली होते हैं। तो अगर सेम बंदा दो तरह की बातें करता है ना, तो फिर क्या होता है कि लोग उस चीज को लेके बोलने लगते हैं। समझ रहे हो? तो वही चीज हो रहा है यहां के भी सीन में। अब पीआर को नेगेटिव की तरह देखने लग रहे हैं सब लोग। समझ रहे हो? वो वाली चीज है कि कैसे हम लोग चीजें सुधार, मतलब नरेशन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं बता देता हूं, रुको तुमको बताता हूं कि क्या है वो चीज। द रियल रीजन मैंने एक लिखा था, इज बिकॉज कोई भी गॉडलाइक का एक्स मेंबर या गॉडलाइक का करंट मेंबर अंडरस्टैंड नहीं किया कि नैरेटिव सेटिंग कैसे होती है आईजीसी में। उन लोगों ने गलतियां की, उन लोगों ने समझा नहीं कि उस गलतियों से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कोई नहीं है आईजीसी में जिसने मॉम अब्यूज नहीं किया है, फैमिली पे नहीं गए या बिलो द बेल्ट नहीं गए लड़कियों के साथ, किसी के भी साथ में। पर क्रिमिनल वर्ड या फिर ये सारी चीजें, कोई भी चीज, समझ रहे हो, तुम्हारे पे टीम अप एलिगेशंस लगा देना, तुम्हारे पे कुछ भी लगा देना, कभी भी हम लोग की साइड से रिटेलिएशन नहीं आया गॉडलाइक मेंबर्स या एक्स मेंबर्स की साइड से, या कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं आया। जो भी बंदा एक्सप्लेन करने आया उसने थोड़ा सा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर लिया, वो उसको ही बैकफायर कर गई। समझ रहे हो? आईजीसी क्या है? मोस्टली नैरेटिव सेटिंग है। समझ रहे हो? इसीलिए सारे के सारे बंदे मैसिवली फेल हुए हैं। हमारा जो मैनेजमेंट है वो इग्नोर करता है मेजॉरिटी ऑफ चीजों को। न्यूज चैनल्स नहीं है जो हमारे कंट्रोल में न्यूज चैनल्स है, मेजॉरिटी ऑफ न्यूज चैनल्स उनकी चीजें कवर करते हैं। तुमको पता है ना, जब क्या कहते हैं, उनकी साइड से किसी एक बंदे पे एक्शन लिया गया था तो वो सारे के सारे न्यूज चैनल्स ने कवर किया था। तो ऐसे न्यूज चैनल्स कवर करते हैं। पेजेस जितने भी हैं तुम जाके देखो, एक पेज ई स्पोर्ट्स को ग्रो करने के नाम से पेज बनाया हुआ है उसने, आज तक उसके जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्वीट्स होते हैं वो ई स्पोर्ट्स के बारे में ही नहीं होते हैं, कुछ भी पर्सनल वो सब चीजें होती हैं। तो वो अपना सारा जो मिस्टेक्स है उसको व्हाइट वॉश कर लिए, और हम लोग जो है ना उस चीजों को बढ़ाते गए और उनको मौका मिल गया। एक ये होने वाला है, अभी क्राफ्टन का इवेंट होने वाला है, उसमें ऑक्शन होने वाला है। ठीक है, तो उसमें हमारी टीम से गॉब्लिन का नाम है, K9 से ओमेगा का नाम है। ठीक है, एंड सारे ऐसे 16 के कैप्टन बनेंगे एंड वो प्लेयर का ऑक्शन करने वाले हैं। समझ रहे हो?